हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, हमारे दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली एंड फ्रेंड कोई भी हिंदी मीडियम से, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है मटेरियल अराउंड अस, जो है हमारा चैप्टर नंबर 6। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि आखिर हमारे आसपास कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे गुलन एंड शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर समर ब्रेक। अब गुलन और शीता जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, जस्ट लाइक यू ऑल, क्योंकि उनका समर ब्रेक हो चुका है एंड अब वापस से वो एक न्यू क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो काफी एक्साइटेड हैं। Now they enter their classroom and start talking. जैसे ही उन्होंने क्लास एंटर करी क्लासरूम, उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया। What have you brought to school today? अब शीता ने कहा कि गुलन ने शीता से पूछा कि तुम आज क्या लाई हो स्कूल में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुलन इज आस्किंग कि तुम आज क्या लाई हो स्कूल में। सो उसने बताया लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। गुलन ने बताया कि मेरे पास एक नई नोटबुक है। शीता ने बोला कि मेरे पास भी एक नई नोटबुक और एक पेन है। आई बात समझ में? चलिए। Now, after some time, Madam Vidya, their science teacher, enters the class. कुछ ही समय बाद उनकी जो साइंस टीचर है मैडम विद्या, उन्होंने क्लास में एंटर करा और जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर करा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया बच्चों के साथ इंटरैक्शन करना। एंड उन्होंने क्या कहा कि बच्चों सुनो, आज हम बात करेंगे टू मेनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ के बारे में। अब जैसे ही मैडम विद्या आई, उन्होंने कहा कि हम अब बात करेंगे कि उन सब चीजों के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। शी आस्क्ड हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यही चीजें सिमिलर भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं। What are their shapes and colors? आखिर जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका शेप क्या होता है और वो अलग अलग कलर्स में आती हैं, तो वो कौन कौन से कलर्स में आती हैं। सो ये मैडम विद्या ने अपने स्टूडेंट से पूछा। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम? अब यही जो चीजें हैं, आपकी नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब मैम ने पूछा कि आप सभी को बताना है कि इन सारी चीजों का कलर कैसा है, इन सारी चीजों का शेप कैसा है। जब आप इन चीजों को टच करते हो तो आपको अलग अलग फील आता है। कैसा फील आता है? कुछ सॉफ्ट होंगी, कुछ हार्ड होंगी, कुछ शार्प होंगी, कुछ रफ होंगी। तो फील आपको बताना है कि व्हेन यू टच दीज थिंग्स आपको कैसा फील होता है। Are some of them heavier than the others? कई बार कुछ भारी होंगी, यही कुछ हल्की होंगी। ठीक है, All things are made up of some materials. लेकिन ये बात तो जरूर है कि हर चीज, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी पेंसिल की, तो पेंसिल वुड से बनी है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके स्केल की, तो वो प्लास्टिक से बना है। अब यही दोनों चीज किसी ना किसी मटेरियल से तो बनी है ना, भले प्लास्टिक से बनी हो या वुड से बनी हो, मटेरियल से तो बनी है ना। तो यही आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो सारी चीजें आपके आसपास प्रेजेंट हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आखिर वो किस चीजों से बनी हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि these things are made up of like पेपर। कई बार आपकी जो नोटबुक्स हैं वो किससे बनी है? वो पेपर से तो बनी है। ठीक है, तो पेपर, आपकी पेंसिल वुड से बनी है। देन आपका जो नैपकिन्स हैं, जो हैंकरचीफ्स होते हैं, वो किससे बनाते हैं? क्लॉथ से। आपकी यूनिफॉर्म क्लॉथ से।
देन अगर मैं बात करूं आप टम्बलर की, तो ग्लास वाटर बॉटल्स भी होती हैं, ग्लास टम्बलर्स भी होते हैं। मेटल, कई बच्चे मेटल का स्केल यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में मेटल की चीजें होती हैं। प्लास्टिक, आपकी जो वाटर बॉटल है, टिफिन है, वो प्लास्टिक्स के होते हैं। नाउ क्ले, जिसमें हम घरों में मिट्टी के जो कहते हैं ना क्ले के वेसल में पानी स्टोर करते हैं, तो वो क्ले का बना रहता है। अर्दन पॉट्स क्ले के बने रहते हैं, कुल्हड़ क्ले के बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि आप जो डेली लाइफ में चीजें यूज कर रहे हो, आखिर ये किन चीजों से बनी है। So any substance that is used to create an object is referred to as material. कोई भी ऐसी वस्तु जिसको यूज करके हम कुछ ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, उस चीज को हम मटेरियल कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये मटेरियल वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, क्ले हो सकता है, मेटल हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? मटेरियल्स हैं जिसको यूज करके हम कोई ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, now activity 6.1, let us identify, make a list of objects you see around। अब आपको अपने आसपास जो भी चीज आपको दिखती है, आपको एक लिस्ट बनाना है, and also write the names of the material they are made up of। अब आपको ना कि लिस्ट तो बनानी ही है, लेकिन ये भी बताना है कि ये जो सारी चीजें हैं जिनकी आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, वो आखिर किन चीजों से बनी है, उनका मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उन चीजों को बनाने के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन से अलग हो। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं चाहती हूं कि आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, तो मैं भी जरा देखूं कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, और आपका जो आंसर है वो सही भी है कि नहीं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, चेयर, तो जो जिस चेयर पे आप स्कूल में बैठते हो और जिस चेयर पे आप घर पे बैठते हो, वो यूजुअली वुड की भी बन सकती है, मेटल की भी बन सकती है, और प्लास्टिक की भी चेयर्स होती हैं। नाउ वाटर बॉटल्स, जिससे हम पानी पीते हैं, वो क्या होता है? प्लास्टिक की भी होती हैं। कई बच्चे मेटल के थर्मस वाली वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल करते हैं। विंडो, जिससे हम कहते हैं ना झांकते हैं और हमारे घर में वेंटिलेशन आता है। सो स्टूडेंट्स, विंडो के जो होते हैं वो ग्लास से बने रहते हैं, कई बार मेटल के भी होते हैं। नाउ नोटबुक, आप जो नोटबुक जिसमें आप रोज लिखते हो, वो पेपर से बनती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं पेन की, तो वो प्लास्टिक भी हो सकती है, मेटल भी हो सकता है, और वुड भी हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो रहे मेरे ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस कुछ और हैं, कुछ और आपको पता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिए। नाउ अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं आपको ये बताने के लिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं और आखिर वो किन मटेरियल से बनती हैं। सो टेबल हो गया, ये वुड का भी है, हो सकता है मेटल का भी हो सकता है। जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक भी है, मेटल भी है, ग्लास भी है। क्लोथ जो हम पहनते हैं वो कॉटन, लिनन, लाइक्रा, पॉलिस्टर, वूल, बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स के मटेरियल हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, one can conclude that objects are made up of various materials। so आप इस टेबल से ये कंक्लूड कर सकते हो, आपको ये तो ज़रूर समझ आ गया होगा कि कई बार जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है ना। तो यही आपको बताना था हमें कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कई सारे मटेरियल से बन सकते हैं। तो कई सारे मटेरियल्स यूज होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। आई बात समझ में? सो आपके को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ the earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plain। अब स्टूडेंट्स, जब ये पॉटरी पॉट बनाना शुरू हुआ था तो वो बहुत ज़माने पहले, कम से कम 7,000 to 8,000 years ago in the Ganga plains, ठीक है, लाहौरा देवा एंड बलूचिस्तान, जिसको हम मेरगढ़ भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अबाउट 4000 BCE onwards, Sindhu Saraswati developed techniques of wheel turned pottery production, pigmentation, application of protective और decorative coats, जिसको हम slips के नाम से जानते हैं, of multiple colors, decorative painting and etc। ठीक है स्टूडेंट्स,
Now, these techniques became further sophisticated जैसे जैसे और मॉडर्नाइजेशन हुआ और एडवांसमेंट हुआ, ये टेक्निक्स और ज़्यादा एडवांस होती गई। और किस टाइम पीरियड में एडवांस हुई? तो सिंधु सरस्वती, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 2600 to 1900 BC के अराउंड था, विथ अ ब्राइट रेड सर्फेस पेंटेड विथ अ ब्लैक कलर डिजाइंस। अब स्टूडेंट्स इसमें डिजाइंस भी अवेलेबल थे, जिसको हम जिसकी मदद से हम ज्योमेट्रिक कह सकते हो ना, पैटर्न्स को डिस्प्ले करते थे, एंड एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की पेंटिंग्स बना के हम उसको डिस्प्ले करा करते थे। So the clay used for making pots, dishes, bowls and other items was carefully selected and clean. अब स्टूडेंट्स जिस क्ले का इस्तेमाल करते थे पॉट्स बनाने में, उसको अच्छे से साफ किया जाता था, एंड सीव्ड, नीडेड, टर्न्ड ओवर अ व्हील। अब उसको अच्छे से सीव करके, निड करके उसको एक व्हील के ऊपर रख दिया जाता था, एंड फाइनली बेक्ड इन किल्न्स। इज दैट क्लियर? जिसको हम कहते हैं ना, बेक्ड क्ले इज ऑल्सो नोन एज टेराकोटा। आई बात समझ में? सो इनको अच्छे से बनाकर, बेक कर कर हम इनके ऊपर डिजाइन्स ड्रॉ करते थे। नाउ पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। फिर ये जो पॉट्स थे, इनको कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाउ जैसे कि खाने का स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज ऑफ द कुकिंग फूड, ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होती थी, दाल, पल्सेस, इन सबको स्टोर करने के लिए, ऑयल के स्टोरेज के लिए, घी के स्टोरेज के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इन सारे पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता था। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पॉटरी आइटम्स वर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और जो बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते थे, आज की डेट में भी वो डिस्प्ले करे गए हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में। अगर आपको कभी मौका मिले विजिट करने का तो ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर आप कर चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी हिस्ट्री पार्ट के बारे में रिगार्डिंग की पॉट्स और पॉटरी कब और कैसे इंडिया में डेवलप हुई, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।